प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे हैं स्पेयरमैन, आपको लास्ट क्लास मैंने बताया था। आज जो है हम अगला मेथड पढ़ रहे हैं जो है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नाम से समझ में आ रहा होगा, रैंक मतलब इस क्वेश्चन में, इस मेथड में हम रैंक के थ्रू अपना कोरिलेशन निकालेंगे। अब रैंक के थ्रू निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला। सबसे पहले देखेंगे हम फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे कभी भी। देखिए आइए, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है आपका ये, आर के इजकल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन क्यू माइनस एन। मतलब ये एन क्यू माइनस एन इसी के नीचे है, 1 के नीचे नहीं है। मतलब पहले क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद 1 में से माइनस करेंगे। अब देखिए सर ये डी क्या होता है, एन क्या होता है, तो डी मतलब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रैंक डिफरेंस। रैंक डिफरेंस R2 माइनस R1। अब इसे R2 R1 का मतलब क्या हो गया, यहां देखो एक x दिया होगा वेरिएबल, एक y वेरिएबल दिया होगा, राइट। अच्छा, इनका रैंक जो निकलेगा उसका डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। पहली बात फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन क्यू माइनस एन। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर है भैया, 10। क्लियर है ना। डी डिफरेंस रैंक का। पहले देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। कैसे कैसे, गिवन रैंक, नॉट गिवन रैंक, मतलब जिसमें कि रैंक दिया होगा, और एक आएगा जिसमें रैंक नहीं दिया होगा। क्लियर है ना। चलिए अब जो अभी हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं गिवन रैंक, मतलब रैंक दिया है, क्वेश्चन में बोलेगा रैंक दिया हुआ है। जैसे ये एक्स है, आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाई, ये रैंक दिए हुए हैं, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो ये R1, ये R2, क्या निकालेंगे, डी। डी इक्वल टू क्या होता है, R2 माइनस R1। इसमें से माइनस करो 9, 6 में से 2 4, 5 में से 3 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका कर लेंगे स्क्वायर, निकाल लेंगे स्क्वायर। अच्छा फॉर्मूला देखिए, पहले रखेंगे फॉर्मूला 1 का 1 6 डी स्क्वायर का सम 264 रख दिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ गया। एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का क्यूब माइनस 10, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। 1000 में 10 माइनस कर दो 990 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर दो 1.6 आ जाएगा। 1 में से माइनस करो तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस 0.6। कोरिलेशन किसमें, नेगेटिव में, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है ना। अब देखिए अगला देखिए क्वेश्चन, व्हेन रैंक नॉट गिवन, जब रैंक ना दिया हो तो क्या करना पड़ेगा अपने को, रैंक देना पड़ेगा। रैंक देना पड़ेगा मतलब मान लो मैंने आपके स्कूल में एग्जाम हुआ, एग्जाम रिजल्ट आया, रिजल्ट में फर्स्ट सेकंड बताया नहीं मैडम ने, अब क्या करोगे तुम, भाई स्कूल में क्या होता है, तेरे नंबर कितना है, तेरे नंबर कितना है, तेरे नंबर, अच्छा तेरे सबसे ज्यादा है, तू फर्स्ट है, फिर उससे कम तेरा है, तू सेकंड है, उससे कम मेरा है, मैं थर्ड हूं। तो क्या करा आपने, रैंक खुद दे दिया आपने। जो सबसे ज्यादा वो फर्स्ट, जो उससे कम सेकंड, जो उससे कम थर्ड। तो जब रैंक ना दिया हो तो आपको रैंक खुद देना है, और देने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। यहाँ देखो सबसे बड़ी संख्या को R1 देंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या देंगे बेटा, R1। चलिए आइए, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, रैंक नहीं है, x का क्या निकालेंगे, R1, y से क्या निकलेगा, R2। सबसे बड़ी डिजिट क्या है बेटा, 18 को क्या दे दिया, 1। इससे कम क्या है, 17, 2। इससे कम क्या है, 16, 3। इससे कम क्या है, 15, 4। कोई दिक्कत तो नहीं है। y में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, 15। तो देखो R2 में कितना है, R15 के सामने 1। 15 से कम कितना है बेटा, 12, 2। 12 से कम कितना है, 10, 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, दे दोगे रैंक। ठीक है, आप क्या निकालना, वही जब रैंक आ गया डी निकाल लीजिए। डी इक्वल टू क्या होता है, R2 माइनस R1, उसका स्क्वायर कर दीजिए। फॉर्मूला ये रहा, वैल्यू पुट और आंसर, सिग्मा डी स्क्वायर 86, एन कितना है 10। 86 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए 516, 990 से डिवाइड कर दीजिए 0.52, इसमें से माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, 0.48। कोई दिक्कत तो नहीं है। जब रैंक ना दिया हो तो आप रैंक देके, जैसे रैंक दे देंगे तो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आगे अब आता है, मैंने यहाँ देखिए एक चीजें बता दो पहले, फर्स्ट पेज पाते हैं। देखिए मैंने बताया था 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, गिवन रैंक, नॉट गिवन रैंक। नॉट गिवन रैंक में भी ना कभी एक बार क्वेश्चन ऐसा जाता है कि रैंक जब आप दे दोगे ना तो 2 बंदों का रैंक सेम आ जाता है। यहां लिखा मैंने, व्हेन सेम रैंक मोर देन 1, एक से ज्यादा रैंक सेम आ सकता है ना, तो उसका भी एक तरीका अब मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आप क्लास में पढ़ रहे हैं
और क्लास में दो दोस्त कभी कभी फर्स्ट आ सकते ना आ सकते। अब दो दो फर्स्ट आ गए तो भैया अब दोनों कह रहे हैं यार एक आना चाहिए था, दो क्यों आ गए, है ना। तो जब एक से ज्यादा बंदों का रैंक सेम आ जाए तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा बस। क्या होगा फॉर्मूला, देखो आपको दिख रहा होगा चेंज क्या हुआ है। 1 पहले में भी था, माइनस पहले फॉर्मूले में भी था, 6 पहले फॉर्मूले में भी था, डिवाइड बाय n क्यूब माइनस n पहले फॉर्मूले में था। चेंज क्या हुआ है, इतना दिख रहा नहीं है। डी स्क्वायर पहले में भी था ना। अब क्या हुआ, इसमें ब्रैकेट के अंदर आ गया सिग्मा डी स्क्वायर प्लस में ये चलता रहेगा। सर ये चीज क्या है ये बताओ आप, मैन तो यही है 1/12 ब्रैकेट m1 की पावर क्यू माइनस m1, फिर दोबारा आ जाएगा रिपीट में तो 1/12 m2 हो जाएगा। तीसरा बार आ जाएगा तो क्या जाएगा, अगर मैं तीसरे बार यहां आ जाएगा, तीसरे बार में क्या होगा 1/12 m3, चौथा बार आ जाएगा तो क्या जाएगा, लो फॉर्मूला तो बढ़ता रहेगा। मतलब मेन चीज ये है, बाकी बढ़ता रहेगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अगर मान लो सर ये 2m कब आएगा, तो देखो पहले m क्या होता है, m नंबर ऑफ इक्वल रैंक, है ना। x का एलिमेंट है, उसमें दो बंदों का रैंक सेम आ गया तो m1 हो गया 2। y में 3 बंदों का रैंक सेम आ गया तो m2 कितना हो गया 3। ठीक है, अगर y में 3 बंदों का सेम आया फिर 2 बंदों का और भी सेम आया हुआ है रैंक तो m3 हो जाएगा 2। तो जितने बंदे सेम होंगे उस हिसाब से हम देख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगे, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना इसका तो और समझ में आ जाएगा। तो मतलब मेन चीज आपको थी कि सर इसमें जो m है वो क्या रोल अदा करता है। ठीक है, इसको उतारो, इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखो तो अब क्या है, जो ये मेथड आपको बताया था मैंने, उसमें अगर रैंक सेम आ जाए तो मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन करके देखेंगे ना जो फॉर्मूले का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आइए, ये x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है आपको। अब आपको करना क्या है, इसमें रैंक देना है। आइए रैंक देते हैं पहले x में। सबसे बड़ी डिजिट कितनी है x में, 50 नहीं 58 है। चलो रैंक दे दो 1, क्लियर है ना। 58, इससे कम कितना बेटा 2, इससे कम 3, 46, फिर आपका 40, उसके बाद चलो 36, 8, तो 8 रैंक मिल गया। आगे R2, सबसे बड़ी डिजिट कितना बेटा इसमें 70। अब देखो आगे मुश्किल में तुम 70 कितने हो गए 2। अब कैसे रैंक दे, अब रैंक कैसे दे, तो कुछ नहीं करना। पहले देखो 70 है ना, अगर मैं इसको 1 दूंगा तो ये मान लेंगे नेक्स्ट हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा बेटा 2। तो करना है क्या अपने को, तो 1 + 2, अब कितने नंबर है ये 2 नंबर है, डिवाइड बाई 2 कितने हो गए 1.5। मतलब एवरेज रैंक देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बेटा, जब दो बंदे सेम आ जाएंगे तो उनको एवरेज रैंक दे देंगे। एवरेज जैसे कि मान लेना मैंने बताया ना भाई ये 1 होगा तो ये भी एक टर्म है, मान लेते 2 देंगे इसे, तो दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा 1 + 2 और डिवाइड हो कितने से 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि 2 डिजिट है। अगर मान लो 3 डिजिट होता तो क्या होता, पहले रैंक 2 रैंक 3 रैंक, तीनों को प्लस करके डिवाइड हो कितने से 3 से। एवरेज रैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अगर मैं बात करूं इसे बोलते हैं हम एवरेज रैंक, औसत रैंक। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आइए, तो आइए इसको दे देंगे बेटा 1.5, इसे दे देंगे बेटा 1.5। आइए 1 और 2 रैंक मिल गया, अगला रैंक क्या होगा, नेक्स्ट रैंक क्या देंगे हम 3 देंगे। समझ में आया ना, गलती मत करना। किसको देंगे 3 रैंक बताओ, और भी 60 नहीं है। आगे 60 के बाद क्या बढ़ेगा भाई, ओहो कितने 50 है 2, 4 और 5, क्या करेंगे बेटा 4 और 5, तो 4 + 5 और डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4 5 9 डिवाइड बाई 2, तो 4.5 रैंक आ गया एवरेज में। तो दे दीजिए 4.5 और 4.5, कहां तक रैंक दे दिया हमने 5। अगला रैंक क्या होगा 6 किसे दे रैंक बताओ 40, और 40 तो नहीं है 6। अगला रैंक क्या होगा साहब 2 है, 7 और 8,
तो क्या करेंगे 7 + 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया 7 पॉइंट। मुझे पहले बताओ रैंक देना सीख गए आप सब? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्लियर है ना? चलिए अब आइए, अब क्या निकालेंगे? डी। तो डी कैसे निकालेंगे बेटा? R1 R2, R2 में से R1 जाएगा, कितना बचेगा? 7.5 में से 4 जाएगा 3.5, 3 में से 2 जाएगा 1, 6 में से 7 जाएगा तो 4.5 में से जाएगा तो माइनस का, देखिए माइनस 0.5, 1.5 में से 3 जाएगा तो -2 कैसे आएगा? 1.5 में से 1 जाएगा तो 1.5 में से 1, अब तो प्लस का आएगा ना, अब तो जा ही सकता है। वेरी गुड। 7.5 में से 8 जाएगा 0.5, 4.5 में से 6 जाएगा 4 माइनस का आएगा -1.5, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करना है? इसका स्क्वायर, ठीक है। अब एक एक करके सब बच्चे जवाब देना मुझे। 3.5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्वेश्चन क्या आएगा? वेरी गुड। स्क्वायर करना नहीं आता तो हम सिखा देते हैं आपको, जैसे कि 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है जी, ऐसे करें। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? ठीक है। अब जल्द से जल्द बताइए 1 का स्क्वायर क्या होगा? बहुत बढ़िया, 1 का स्क्वायर कितना होगा? कोई बात नहीं, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का या माइनस का? 0.5 का। बेटा एक चीज बता दूं आपको, आप में से बहुत बच्चे को बता दो आज कि इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं 0.25, 25 नहीं पढ़ते। ध्यान समझिएगा चीजों को। अब देखिए -1.5 का क्या होगा स्क्वायर? अगर 0.5 का क्या हो जाएगा भाई? इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी क्या हो जाएगा? और जब इन सबों को आप प्लस करते हैं, जब आप इन सबों को आप प्लस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा आपका? बताएं। इन सबों को जोड़ो, सबको जोड़ दो आप, तो आपका जाएगा 19.25। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए, अब आपको सबसे पहले फॉर्मूला में पुट कैसे करना है, फॉर्मूला में पुट कैसे करना है वो देखो। आप पहले लिखो RK = 1 लिखो, 6 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, सिग्मा D स्क्वायर कितना है बेटा? 19.25 प्लस, अब देखो इसमें 1/12, अब समझना। अब बताओ सर ये mm क्या है? यहाँ देखो, मुझे बताओ पहले, R1 में कोई रैंक सेम दिया आपने? नहीं दिया। R2 में रैंक दिया? बिल्कुल दिया है। दिया नहीं R2? हाँ कर रहा है ना, हाँ कर। अब आओ इसमें कहाँ का रैंक सेम है? पहले देखो 1.5, 1.5, मान लो ये M1 की कितनी वैल्यू हो गई? 2। कितनी वैल्यू हो गई? 2। मैं कहाँ लिखूं? एक काम करो, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। M1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। क्या M2 भी है? हाँ जी, और बंदों का रैंक सेम है 7.5, 7.5, मतलब M2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? और कोई रैंक सेम है? हाँ जी 4.5, 4.5, कितने बंदों का? 2 बंदों का। अगर 3 बंदों का था तो 3 बंदा लिखते। तो M3 की भी वैल्यू कितनी हो गई? 2। मुझे बताओ समझ में आया ये M1 M2 निकालना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब फॉर्मूले में पुट कर दो और आंसर। चलिए पुट करते हैं। 2 का क्यूब -2 प्लस 1/12, 2 का क्यूब -2, ठीक है, प्लस 1/12, 2 का क्यूब -2 और बंद कर दो। और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा? n का क्यूब -8, n कितना है? 8, कितना बेटा? 8 का क्यूब -8, 6, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? सॉरी माइनस कितना कर देंगे? 2, तो 6 है ना, मल्टीप्लाई 6, ठीक है भाई। इसमें भी सेम आ जाएगा प्रोसीजर, सब में सेम ही आ जाएगा।
देखो ये इस क्वेश्चन में सेम आ रहा है, आप मत समझ लेना औरों में भी सेम आ जाए, औरों में भी से, तो इसमें सेम आ रहा है क्योंकि सब में क्या आ रहा है, 2-2। ठीक है, अब मुझे बताओ आपसे बच्चे 8 का क्यूब कितना होगा, बताओ। 512, बहुत बढ़िया कृष्णा बाबू। माइनस क्या होगा, 8। कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, 1 मिनट, एक आराम से, तो जल्दी नहीं। पहले देखो, पहले तो एक काम करो, 6 2 जा 12, काटो पहले, है ना। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या गया, 1/2 1/2 1/2, 3 बार प्लस करेंगे, 3 बार प्लस करेंगे। या एक काम करें, ज्यादा शॉर्ट ना करें, कोई चीजों को समझे तो अच्छे से समझे। पहले 1/2 1/2 1/2 3 बार प्लस करने पे मतलब क्या हो गया, 1/2 को 3 बार प्लस करने मतलब क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, एक ही बात है। आप 512 में से 8 माइनस करो, कितना जाएगा, 504। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे यहां कर लेते हैं इसका बाकी चीज। आइए 1 का 1 लिख देते हैं, 6 3 1 जा 3, 3/2, 3/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 1.5। भाई 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 को 19.25 से प्लस करेंगे, कितना जाएगा बताओ जल्दी। भाई 3 1 जा 3, 3/2, 3/2 का मतलब क्या हो गया, आधा डे, और अगर आप 1.5 को प्लस करोगे 19.25 से तो कितना जाएगा, 20.75 होगा बेटा, 75। हाँ चलो जी, अब आप क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। बताओ, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर बताओ डिवाइड करके कितना आएगा, जल्दी बताओ। 0.25, 0.25, 0.25। ये मैंने आपको डायरेक्ट 6 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 504, 0.25। इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.75। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, क्लियर है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कोई कैलकुलेशन ही होता है थोड़ा सा, बाकी चीज तो कंसेप्ट इजी रहता है। ठीक है, थैंक यू।